हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूं द्वारका के सेक्टर 8 में। यहां पर मेरा एक दोस्त रहता है जिसका नाम है देवांशु अहलावत। आज हम मिलके एक नाइट वीडियो शूट करने वाले हैं। देखते हैं हमें देवांशु कहां लेकर जाता है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं देवांशु के घर के पास। टाइम हो रहा है रात के 12:06 और सामने से देवांशु भी आ रहा है। अमित भाई क्या हाल है? बढ़िया, और सुनाओ? मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप बताओ क्या हाल है? इतना टाइम लगा दिया आने में, ट्रैफिक में फंस गया था क्या? हाँ, थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है इस तरफ। और बताओ कहाँ पे लेके चलोगे आज घुमाने? अच्छा मैं लेके चलूँ? हाँ यार अब द्वारके में ही आए हैं। यहाँ पे पास में सुना है कि हॉन्टेड लोकेशन है। हाँ वहाँ चलेगा। हाँ। सेक्टर 9 में। ठीक है, पक्का पक्का। चलो फिर ये तो चलो फिर, आपकी जिम्मेदारी है ले आनी फिर वहाँ पे। मैं तो ले चलूंगा पक्का ना। हाँ पक्का पक्का। एक अच्छी जगह पता है, एक बढ़िया सी जगह है और मेरे हिसाब से आएगा मजा वहाँ पे। बाई गॉड, सेक्टर 9 अपना द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास है। बाहर निकलना पड़ेगा, आप गेट के ऊपर ही बैठ गए। हाँ, बाहर उतरना पड़ेगा, वेट आ गया। अच्छा हॉन्टेड जगह जाने से पहले घूमने पकड़ लिया गेट। यहाँ की पानी है ना, इस वजह से आपकी गाड़ी में। हाँ, वो आपने फुटपाथ पे चढ़ा के ना ऊपर दीवार पे। आपकी गाड़ी आपको ज्यादा गेट ही लॉक कर दिया, देखो फिर ना हो जाए। अब तो इस पानी अभी से ही भाई को लगा कि किसी भूत ने पकड़ लिया गेट। बढ़िया जगह, बेहतरीन जगह चलते हैं, फर्स्ट क्लास मजा आएगा। अभी रात के टाइम क्या हो रहा है? अभी पूरे 12:08 हो रहे हैं। भाई साहब सुन, मजा आएगा। 12 बज गया ना, चल वीडियो यहीं से शुरू करते हैं और चलते हैं और मजा आएगा तेरे भाई। चलो गाड़ी एक्सीलेटर दबाओ अभी। दोस्तों, जैसा कि हमें देवांशु ने बताया था कि उसके घर के पास द्वारका सेक्टर 9 में एक हॉन्टेड जगह है, तो हम निकल चुके हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। कहा जाता है कि इस जगह पर एक हॉन्टेड ट्री है जिसके आसपास नेगेटिव एनर्जी महसूस की जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पे एक लेडी की स्पिरिट है जो यहाँ से गुजरने वाले गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। और इस जगह के हॉन्टेड होने की वजह से इस पेड़ के सामने एक मंदिर बनवाया गया है। एक मंदिर है। इस जगह के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छे से देवांशु जानता है क्योंकि वो इस जगह के पास में रहता है। वही हमें इस जगह के बारे में अच्छे से कहानी बता सकता है। तो चलिए सुनते हैं हम देवांशु से इस जगह की कहानी। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है देवांशु अहलावत और आप देख रहे हैं KSP ब्लॉग्स। आज मैं हूं आपका मेज़बान आज के शो के लिए और मैं आपके सामने आज एक नई जगह लेके आया हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं यहाँ की जो कहानी है मैं आपके सामने बिना किसी पार्शियलिटी के मैं आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। ये बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज जो है साइंस एंड एरा का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो साइंस के पास हर चीज़ का, ऑलमोस्ट हर चीज़ के, हर सवाल के जवाब है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क ज़रूर उठते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, वो इंसान को कैसे महसूस होती है, ये सवाल ज़रूर उठता है। और इस सवाल का जवाब, इस सवाल का हल साइंस के पास नहीं है। तो आज मैं आपको एक जगह लेके आया हुआ हूँ। ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ये है द्वारका सेक्टर 9। ये जो रोड है दिस इज़ रोड नंबर 205। हर जो रोड होता है उसका एक दिल्ली सरकार के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा एक नाम दिया जाता है। ये जो रोड है ये है 205। ये दो पैरेलल रोड है, एक ये रोड है और एक इसके पैरेलल। दोनों के दरमियान बीच में जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिखाइए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है पीपल का पेड़ और ये एक चबूतरा सा बनाया गया है इसके चारों ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं सीमेंटेड है ये। और यहाँ पे सामने की तरफ से आइए, सामने की तरफ दिखाइए ज़रा। सामने की तरफ जो है काफ़ी जो भगवान जी की तस्वीरें और मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ से दिखाइए, ये मूर्तियाँ हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं लॉर्ड बुद्धा की, भगवान जी की, शेरावाली माता जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तस्वीरें रखी हुई हैं। और इस एरिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ। ये जो है इस साइड देखेंगे ज़रा, इस तरफ जो है ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है दादा बाई वाला मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं गेट पे ही 2 पहरेदार हैं। और अधिकतर ये जो मंदिर है सवेरे 7 बजे के आसपास जो है खोल दिया जाता है और संध्या 5 या 6 बजे के आसपास बंद कर दिया जाता है। अब कहा यह जाता है कि इस जो मंदिर में पूजा पाठ नहीं होती है, इस मंदिर में जो है धूप बत्ती नहीं होती है। तो और इसके साथ मैं यही बताऊंगा कि यहाँ से जो सबसे करीबी जो मेट्रो स्टेशन है वो है मेट्रो स्टेशन सेक्टर 9, जो सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पे, वहाँ पे 11 बजे तक रात में मेट्रो चलती है। तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है कि 12 बजे के बाद इस रोड को मोस्टली कोई यूज़ नहीं करता, ये जो रोड है इस्तेमाल में नहीं आता।
जस्ट इसके करीब में जस्ट साइड में जो है दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग स्कूल द्वारका और सरकारी क्वार्टर है। तो ऐसी जगह पे ये हॉन्टेड जो प्लेस है, ये मैंने आपको एक फिजिकल लोकेशन बता दी कि ये एग्जैक्ट पड़ता कहाँ पे। गूगल मैप्स पे आप डालेंगे पीपल का पेड़ तो आपको दिख जाएगा द्वारका सेक्टर 9। अब इससे उस साइड करते हैं। अब इससे जो जुड़ी हुई जो कहानी है, जो कथा है, जो प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से बताया जाता है यहाँ पे किस प्रकार के वाक़या जो है होते हैं, इसी कहानी मैं आपको बताता हूँ। पीपल के पेड़ की तरफ चलते हुए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ हुआ क्या था और किस वजह से इसको हॉन्टेड कहा जाता है। मैं कहानी का जिक्र कर रहा था आपसे, इस जगह की कहानी के बारे में मैं आपको बता दूं। कई साल पहले, कई वर्षों पूर्व ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक माँ और एक बच्चे की उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो घायल हो गए थे और काफ़ी खूनम खून हो गए थे वो, और उनकी बड़ी दर्दनाक मौत यहाँ हुई। अब ऐसे समय पर एक माँ के सामने, आंखों के सामने उसके बच्चे की जब लाश उसके सामने पड़ी हो, जो वाहन जो आसपास से गुजर रहे थे उससे, उस रोती हुई माँ ने, उस परेशान माँ ने, उस खून से लथपथ माँ ने जब लोगों से मदद के लिए गुहार लगाई तो कोई नहीं था वहाँ सुनने के लिए। कुछ गाड़ियाँ जो आई गई वो उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने ये ज़रूरत नहीं समझी कि वो उस माँ की मदद करें। तो बात जब यहाँ पहुँची कि जब उनकी जब डेथ हो जाती है यहाँ पे, उस माँ और उस बेटे की, जिनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा था, जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उनसे वो मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी एक भी वाहन नहीं रुका यहाँ पे। तब पता नहीं, मे भी इंसेक्ट होगा। तब जो है उनकी जब रूह अपने जिस्म से इस तरह से कतराते हुए, इस तरह से रोते हुए जब उनकी रूह यहाँ से निकली, तब ये कहा जाता है, ये वाक़यात उस समय के अखबारों में भी आया था, तब ये कहा जाता है कि अब जब रात्रि में 12 बजे के आसपास के बाद या 12 बजे के बाद जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं अपने वाहनों पे, तब लोगों का ये कहना है, जो यहाँ के रिहायशी इलाकों में बसते हैं स्थानीय लोग, वो ये कहते हैं कि उनको एक लेडी, एक माँ या एक औरत सफ़ेद लिबास में या तो पेड़ के करीब में बैठी हुई कहीं पे रोड के साइड में, या फिर कई दफ़ा पेड़ के ऊपर, आप ऊपर भी दिखाएं ज़रा, पेड़ के ऊपर कहीं दिखती है, ऐसा लोगों का कहना है। अब ये बात कितनी सच है या इस बात की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, बट लोगों का ये कहना है। तो हम बस एक जो इंसिडेंट है, जो स्टोरी है, वो आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि जब रात के दौरान कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है, लोगों के कहने के अनुसार, तो वो जो लेडी है वो आपसे, उस बंदे से, उस वाहन चालक से लिफ्ट मांगती है। अब लिफ्ट मांगने में दो चीज़ें होंगी, या तो आप उस लेडी को लिफ्ट देंगे या फिर आप नहीं देंगे। आप थोड़ा सामने आ जाइए, मैं आपको देख पाऊँगा आराम से। तो या तो आप उनको लिफ्ट देंगे या आप नहीं देंगे। मान लीजिए अगर आप नहीं देते हैं तो वो आपकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ लगाती है, और अगर आप उनको लिफ्ट देते हैं तो वो आपकी गाड़ी के पीछे बैठ जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है आपके साथ, और कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती है, आपको वो नज़र भी नहीं आएगी। और उस स्टेज में आदमी जो है, उस सिचुएशन में इंसान जो है घबरा जाता है, घबराहट हो जाती है। तो ये इस चीज़ का वाक़या है। अब ये हो गई, इसकी जो स्टोरी हो गई, मैंने जगह बता दी, उसके पीछे का जो वाक़या है वो बता दिया, हिस्ट्री बता दी, अब जो हो रहा है वो बता दिया। अब इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि मंदिर के पीछे है DDA पार्क, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो सरकारी पार्क है सेक्टर 9 का। तो कई लोगों का ये कहना है कि ये जो सेक्टर 9 का पार्क है, यहाँ पे पीछे जो है एंटी सोशल और एंटी लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग हो गया, या प्रोस्टिट्यूशन, फ्लैश ट्रेड, ऐसी चीज़ें अखबार में आती हैं। और कई यूट्यूबर जो है रात के दौरान जब अपने आप देखने जाते हैं तो वो उन्होंने ऐसा पाया है। आपको इस टाइप की काफ़ी डिटेल्स जो है, न्यूज़ जो है, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या गूगल, विकीपीडिया पे आपको ये सारी चीज़ें आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसका हकीकत इसकी कितनी है ये तो हम नहीं बता सकते, बट हाँ एक बात मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, जो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो जैसे इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इस प्रकार की, वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड में अलग अलग मुल्कों में है इस प्रकार की। उनका कहना ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेसेस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ज़रूर पाए गए हैं। अब वो कितने सच हैं कितने नहीं ये तो ऊपर वाले को ही मालूम है, बट कुछ ना कुछ ट्रेसेस यहाँ पे ज़रूर पाए गए हैं। तो ये है वो पीपल का पेड़। आज हम आए हुए थे द्वारका सेक्टर 9 में, हमने अपनी तरफ से देखने की कोशिश की। हमारे पास कोई EMF मीटर या इस तरह का कोई यंत्र नहीं है, वरना हमने वो ज़रूर कोशिश की होती। हम आए थे जस्ट एक एक्सप्लोर करने के लिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है वो काम मेरा नहीं, मेरा काम सिर्फ यूट्यूबर के नाते यहाँ ये बनता है कि मैं आपके सामने जो कहानी है वो आपके सामने बयान करूँ। इस पर आप यकीन करें या ना करें वो आपका अपना निर्णय है। जैसा कि आप पेड़ के नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी भगवानों की मूर्तियाँ रखी गई हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से यहाँ पे इतनी सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं, पर ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये सारी मूर्तियाँ खंडित हैं और ये वही मूर्तियाँ हैं और ये वही सामान है जो लोग पूजा पाठ करने के बाद या मूर्तियाँ खंडित होने के बाद किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं।
ये सारी खंडित मूर्तियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ये भूत वगैरह के लिए रखी गई हो। आप लोग भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं रोड के सामने की तरफ स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन जहाँ पे हॉन्टेड ट्री है यहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही है। हो सकता है अंधेरे की वजह से लोग यहाँ पे आने में डरते हों और कुछ यूट्यूबर आके यहाँ पे अंधविश्वास फैला देते हैं कि यहाँ पर भूत है, तो हो सकता है लोग इस वजह से यहाँ पर ना आते हों। पेड़ के सामने एक मंदिर है, तो चलिए उस मंदिर को अंदर से देखने चलते हैं और फिर हम चलेंगे इस मंदिर के पीछे जो जंगल है, जो देवांशु भाई ने बताया, उस जंगल में चलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। पार्क की तरफ जाने का रास्ता है। ये जो है मंदिर, वही दादा भाई वाला मंदिर, और ये पार्क की तरफ जाने का रास्ता है। और यहाँ अभी हम जाएंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो मैं एंटी सोशल एलिमेंट्स की जो मैं बात कर रहा था, एंटी लीगल एलिमेंट्स की। और अमित जी नहीं तो आइए आप साथ साथ थोड़ा सा, बस ये लुबिंदा कुछ नहीं है फिलहाल। 2 मिनट वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को फिर बोल रहा है ठीक है भाई। जैसा हम बता रहे थे आपको कि ये जो है मंदिर के पीछे मैं कह रहा था कि यहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या इस प्रकार की हो सकती हैं। तो खैर यहाँ मैं अंदर की तरफ आया हूँ, यहाँ मुझे एज सच कोई एंटी सोशल या एंटी लीगल एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है। बट अब इससे अंदर जाना मेरे हिसाब से सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो मैं यहीं से अपने साथ अमित भाई कश्यप के साथ हम यहाँ से शायद रवानगी करेंगे वापस अपने घर की ओर। बाकी आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे, ये पीछे जो है रोड है, तो मेरे हिसाब से ये सेफ है यहाँ पे। हाँ, बाकी जो है मेरी जो एक भाई से बात हुई थी जो कि यहाँ आए हुए थे पहले वीडियो शूट करने, उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी कि पहले यहाँ पे काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी, पहले यहाँ पे काफ़ी सारी झाड़ियाँ वगैरह हुआ करती थी, जो कि बाद में कुछ समय बाद पुलिस वालों ने, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की जैसे मैं बता रहा हूँ एक्टिविटीज़ होती थी, तो वो सारी कट कर दी गई थी। तो अभी काफ़ी हद तक यहाँ पर सेफ्टी है। तो मेरे हिसाब से जितना भी कवर किया जा सकता था अमित कश्यप भाई के ब्लॉग में ये सब कवर हो चुका है। और बाकी आप यहाँ आना चाहें तो आप आज़ाद है, यहाँ पे कोई ऐसी कोई टिकट तो लगती नहीं, आप यहाँ से आते जाते गुजरें और इस चीज़ को महसूस करें। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो भी है, शायद आपको कुछ दिलचस्प लगे या आपको कुछ अलग अनुभव हो, तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।